हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। और इस बार जो है मैं ओरेकल एनर्जी ओरेकल डेक से कार्ड्स निकालूंगी। सो देखते हैं कि आज की एनर्जी कैसे रहने वाली है और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो समवेयर मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको कुछ रियलाइज़ होने वाला है, समथिंग बिग और समथिंग जो आप कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अब तक जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे वैसे लोगों से आप मिल सकते हैं जो सेम प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं राइट नाउ। तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उनकी हेल्प कर पाएँ। कोशिश करें कि आप उनकी हेल्प करें तो डेफ़िनेटली एक अच्छा कर्मा आप कमाएंगे। सो लेट्स सी, एनर्जी चेक करते हैं कि क्या है। थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हैं क्योंकि 10-10 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। उसकी जो एनर्जी है वो फील आ रही है ना। तो डेफ़िनेटली चीज़ें थोड़ी सी आपको ऐसी लगेंगी कि रुक गई हैं या मतलब फिर से वहीं पहुंच गई हैं जहां से स्टार्ट हुई थी। तो वो वैसे भी 10-10 पोर्टल है और 10 का मतलब ही होता है अंत ही आरंभ है, ठीक है। सो लेट्स सी कार्ड से क्या निकलते हैं। टेंपल पाथ, कुछ लोग टेंपल जाने का सोच रहे हैं तो डेफ़िनेटली उनके लिए दरवाज़ा खुला है। आप डेफ़िनेटली जाइए, होके आइए। बहुत दिनों से सोच रहे हैं जाने की। और कुछ लोगों के लिए टेंपल पाथ वो पाथ है जो डिवाइन ने उनके लिए चूज़ किया है और उनको वहाँ पे जाना है। और यहाँ पे 222 आ गया तो डेफ़िनेटली आपके लिए वो दरवाज़ा ओपन हो चुका है जहाँ पे आपको डिवाइन लेके जाना चाहते हैं। वो पोर्टल आ गया है। अब कोई भी क्या कहना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ठीक है। सैक्रल चक्र आया है। सैक्रल चक्र आर्कएंजल एरियल है। सो जिनको भी सैक्रल चक्र में हीलिंग की ज़रूरत है वो आर्कएंजल एरियल से हीलिंग मांग सकते हैं। 36 नंबर का कार्ड है। 3 और 6 है ना। 3 यानी कि जॉय, बैलेंस लेके आइए। जॉय ही जॉय होगा या जॉय मज़े में रहिए तो बैलेंस अपने आप आ जाएगा, राइट। और 3+6 करूँ तो 9। कहीं ना कहीं ये आपकी कंप्लीशन चीज़ें हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं चीज़ें। और सैक्रल चक्र से रिलेटेड जो गाड़ी कहीं रुकी हुई थी तो वो आगे बढ़ने वाली है क्योंकि मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा व्हील वाली फीलिंग आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून वाली। तो आप बहुत दिनों से या 1 साल हो गया या से वेट कर रहे थे कि कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि चीज़ें आगे भी बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। तो डेफ़िनेटली अब जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं आपको विंग्स मिल रहे हैं आपकी उड़ान को एक नया मुकाम देने के लिए। सो वॉकिंग अवे का कार्ड आया है तो डेफ़िनेटली जो विंग्स मिल रहे हैं उसको आप एंजॉय कीजिए, मज़े में मज़ा कीजिए उसके साथ, है ना। फ्रीडम महसूस कीजिए। फ्लावर्स दिख रहे हैं, कुछ लोगों को फ्लावर्स अच्छे लगते हैं तो अपने आप के लिए फ्लावर्स ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अपने आप को अच्छा महसूस कराइए। पीछे मुड़ के मत देखिए, पास चला गया, अब आगे नई सुबह है, उसको एंजॉय कीजिए, नए पाथ में जाइए, ठीक है। और कुछ लोग अभी भी जो है रुके हुए हैं, किसी डिसीज़न में नहीं हैं तो जस्ट उनके लिए जो है एक कहीं ना कहीं से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है जिसकी वजह से आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है।
और अगर किसी का यहाँ पे केस या कुछ भी लीगल इशू चल रहे थे तो वो सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है, चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो पहले था, या मैं कहूँ कि कार्मिक वालों के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको आगे बढ़ना है। आप कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। 2-4 रीडिंग से भी, मतलब पिछले की लास्ट 2 रीडिंग से भी बुक्स का बहुत आ रहा है। तो जो भी लोग आउट देयर एजुकेशन के लिए कंसर्न है, कहीं जाना चाहते हैं, नई एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनके लिए है। आप अपने लिए इंफॉर्मेशन गेन के लिए नॉलेज गेन कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं उनके लिए। अब चीज़ें मूव करेंगी, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस आगे मैंने कहा बैलेंस आउट हो रही हैं चीज़ें। 6 नंबर भी बैलेंस और हार्मनी का ही होता है, और उस चीज़ के लिए ना एंजल हेल्प कर रहा है। सो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे डिसीट से आपको बचना है। डिसीट का कार्ड आया है, तो कहीं ना आप अपने इंट्यूशन पे ना शक कर रहे हैं, तो खुद को धोखा मत दीजिए प्लीज़, है ना। मनी से रिलेटेड इशू जो हैं वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं। जिन्होंने भी धोखा देने की कोशिश की मनी से रिलेटेड, तो आपको वापस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ रहा है मदर अर्थ गाया से। तो वो कहीं न कहीं आपको हर तरह के धोखे से प्रोटेक्ट कर रही हैं। एंजल है, बटरफ्लाई है, यानी कि नेचर, प्रकृति आपको अनकंडीशनल लव जो है वो दे रहे हैं। तो उस लव को एक्सेप्ट कीजिए और सारे पेन को भूल जाइए, क्योंकि आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है, तो थोड़ा बहुत तो आपको फ़ील होगा। तो उस चीज़ के लिए आप ऐसा एक कंसर्न मत होइए, थोड़ा सा अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अब तक जो आपने जर्नी एक्सपीरियंस की है वो काफ़ी हद तक आप उसमें विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो इस बार जो है आपको अपने आप को एप्रिशिएट करना है कि आप ब्रेव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे हैं आप वैसे ही बहुत अच्छे हैं। जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ, राइट, एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ। फिर से 1+5 आया, तो 6 नंबर है। फिर से बैलेंस और हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है। थ्रोट चक्रा की बात करें तो वो ऑलरेडी हील हो चुका है आपका, और थोड़ा बहुत आई डोंट थिंक सो कि बचा है, बट अगर बचा है तो वो भी हील हो जाएगा। कुछ लोगों को म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, करना चाहिए एक्चुअली। वो आपकी, मैं कहूँगी, स्पिरिचुअल जर्नी में 4 चाँद लगाएगा, क्योंकि कहीं ना हमें जो भी हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारे गिफ्ट्स होते हैं बचपन के, जो हम भूल जाते हैं बड़े होके, उनको टाइम नहीं देते, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम से हमें उभारने का काम करते हैं। तो उसको फिर से कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। कुछ लोग साउंड थेरेपी ले सकते हैं। एंजल डेफ़िनेटली आपकी उस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं, और डेफ़िनेटली एक एंजल नहीं, बहुत सारे एंजल्स जो हैं वो आपके साथ लगे हुए हैं। तो उनकी हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए, उनको मदद के लिए पुकारिए। हाथों में शायद हीलिंग है, कुछ लोगों की हीलिंग जानते हैं, तो अपने टूटे दिल को वो खुद ही जोड़ सकते हैं। तो किसी और का इंतज़ार मत कीजिए कि दूसरा आके आपके दिल को जोड़ेगा, ये आप ही कर सकते हैं, ठीक है। और एंग्ज़ाइटी, ये सारी चीज़ें आप ही हील कर सकते हैं, ठीक है। बैक टू बैक ये 3 कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं। इंडिसीज़न हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, एंग्ज़ाइटी हो गया। ये कहीं ना एक फ़ियर जो है वो लेके आता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लेके। ये जो आपका कहना चाहिए
लूप है, ये आपको ही तोड़ना है और कोई नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगी कि आप अपनी तरफ से मेहनत करें, इनडिसीज़न मोड में मत रहिए, क्योंकि अगर इनडिसीज़न मोड में रहेंगे तो केयरिंग कनेक्शन जो है आपके आसपास उस पे ध्यान नहीं जाएगा आपका। और क्या कहना चाहिए है कि आपको नेक्स्ट जो केयरिंग कनेक्शन आ रहा है उससे पहले आपको अपने हार्ट को हील करना है, इनडिसीज़न मोड से बाहर निकलना है, आपके फ़ियर से बाहर निकलना है, ठीक है। क्योंकि बिग विक्ट्री केयरिंग कनेक्शन के साथ साथ विक्ट्री भी आ रही है, और आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी चेंज होगा, आपका जो नेगेटिव अटैचमेंट है वो भी रिलीज़ हो जाएगा, चेंज होगा। आपको जो महसूस हो रहा था कि आप बंधे हुए से हैं तो वो भी रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि सामने डोर टू स्पिरिट है। शुरुआत हुई थी टेम्पल पाथ से, ये भी कार्ड आया है डोर टू स्पिरिट। तो कहीं ना कहीं आपके आप जिन भी शक्ति को मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए फ्रीडम है, ओके। और जर्नी आ रही है कुछ लोगों के लिए, तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, कुछ लोग जर्नी एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोग घूमने का प्लान बना सकते हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी तो है, क्योंकि टेम्पल पाथ भी आ गया, जर्नी भी आ गया, वर्ल्ड भी आ गया और विक्ट्री भी है। तो डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं आपको बिग विक्ट्री मिल रही है। आपका क्राउन चक्रा ओपन है, तो आप बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं आपको। एंजल ऑफ लव आपके साथ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं उसमें हर एक स्टेप में एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं, तो आपको किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी डिवाइन बीइंग्स हैं वो आपको आगे पुश कर रही हैं, ओके। और इसी के साथ मैं यहाँ पे रीडिंग बंद करना चाह रही हूँ, लेकिन ये एक कार्ड और ले लिया, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल। सो आपको एंजल्स कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और फेथ रखिए खुद पे, मिरेकल होने वाला है। जो लोग मिरेकल पे भरोसा करते हैं तो डेफ़िनेटली, और पीस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। जो लोग पीस को फाइंड करना चाह रहे थे उनके लिए पीस आ रहा है, और स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस डेफ़िनेटली। बुक फिर से आ गया, लास्ट एक कार्ड और लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। स्टॉर्म वार्निंग, देखिए स्टॉर्म वार्निंग आया, 10 है। अंत ही आरंभ होता है। मैंने कहा जॉय में रहिए, मज़े कीजिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है यहाँ पे। ज़्यादा मत सोचिए इस बारे में, वो पास था, जो भी स्टॉर्म था वो पास था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी आपको हेल्प कर रही है, आप आपकी कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं और कम्युनिटी आपकी हेल्प कर रही है। सो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे मैं रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।